नमस्कार साथियों। करंट के एक और बेहतरीन सेशन के साथ आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के बजट के बारे में। राजस्थान का बजट 2023-24 जो युवा और रोजगार को पूर्णतः समर्पित है। और बात करें इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो करंट का जो राजस्थान बजट के टॉपिक हैं इससे लेकर के पिछले एग्जाम हैं, तो पिछले बजट से देखा जाए तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाली एग्जाम के लिए बजट इंपॉर्टेंट हो चुका है। 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 2 से 3 वीडियो में इसका सारगर्भित रूप आपके सामने होगा। सबसे पहले बात करें तो इसके मुख्य 8 से 10 पॉइंट की अपन बात करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन युवा और रोजगार को समर्पित ये बजट। और सबसे पहले बात करें तो अपन लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए 10 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई है। सबसे पहले ये बीमा राशि 5 लाख रुपए थी। पिछले वाले बजट में बढ़ करके अब 10 लाख हो चुकी है और अभी इसको बढ़ाकर के 25 लाख रुपए तक का बीमा राशि दी जा रही है। इस योजना में क्या था, 1 मई 2021 को शुरू हुई इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इतनी राशि तक, जो ये राशि बता रखी, इतनी राशि तक निःशुल्क इलाज दिया जाता है हॉस्पिटल में। बात करें आगे तो 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इलाज इस योजना के तहत फ्री है। कुछ अपनी जो श्रेणी वाले लोग हैं, जैसे अपने बीपीएल है, खाद्य सुरक्षा वाले हैं, बिलो कैटेगरी के जो लोग हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी बिलो है, उनको छोड़ करके उनके लिए तो ये योजना अपने आप ही फ्री है। और बात करें जो अन्य श्रेणी के लोग हैं, जो अपर कैटेगरी का मान सकते हैं, आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि इसमें जमा करानी होगी और फिर इस चिरंजीवी योजना का वो भी लाभ ले सकते हैं। मुख्य बात यह है कि साथियों ईडब्ल्यूएस भी इस बार, ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी है इसको भी इस योजना में इस बार फ्री कर दिया गया है। उनको भी किसी प्रकार की प्रीमियम राशि 850 रुपये देनी नहीं है। आगे बात करें तो इसी योजना के तहत एक और योजना है, इसी में जुड़ी हुई योजना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि भी है। पिछले वाले बजट में ये 5 लाख रुपए थी, अब इसी को भी बढ़ाकर के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथियों याद रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि को भी 2023-24 के बजट में 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये 2 प्रमुख डाटा थे। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें राशि थी, उसको बढ़ाकर के 10 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। और आपकी दुर्घटना बीमा योजना है इसमें 5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर के 10 लाख रुपए इसका बीमा की राशि को बढ़ा दिया गया है। आगे बात करें इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना ये थी आपके शहरी क्षेत्र में या जो नगर निकाय के क्षेत्र में। सबसे पहले तो ये योजना जब शुरू हुई तो 213 नगर निकायों से शुरू हुई। तो इस योजना में होता यह है कि एक दिन में 2 टाइम, एक सुबह के टाइम एक शाम के टाइम 8 रुपए जमा करा करके 8 रुपए दे करके एक पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं, पौष्टिक भोजन खा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए योजना थी इंदिरा रसोई योजना थी। इंदिरा रसोई योजना की संख्या को बढ़ाकर के इस बजट में 2000 कर दिया गया है। पहले वाले बजट की बात करें, अब 980 इंदिरा रसोई योजना संचालित है। सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो 213 नगरीय निकाय में ये शुरुआत हुई। अब इसकी संख्या 980 है और अब इसको 2000 इनकी बजट 2023 में इनकी संख्या को बढ़ाकर के 2000 कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इसे बताया है कि अब ये जो इंदिरा रसोई योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फैलाव होगा। और बात करें कि इसकी जो टैगलाइन है वो टैगलाइन ही ये है कि कोई भी भूखा ना सोए। और रीट 2000 अभी भी जो रीट मेंस का एग्जाम का पेपर लगा था, एसएसटी में सीधा क्वेश्चन था कि इंदिरा रसोई योजना की जो टैगलाइन है वो क्या है, ये पूछी गई थी। रोडवेज बसों की बात करें तो रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए किराया है उसमें 50% की छूट दे दी गई है। आपको ही पता है कि भाई 1 अप्रैल 2023 से जो महिलाएं हैं उनको रोडवेज बस के किराए में 50% की छूट दे दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। आगे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, इस राजीव गांधी एविएशन सेंटर, राजीव गांधी नाम से जो एविएशन सेंटर है ये आपके जयपुर जिले में खोला जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो विवेकानंद यूथ हॉस्टल इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद नाम से जो यूथ हॉस्टल है वो हर जिला मुख्यालय, अपने जो 33 के 33 जिला मुख्यालय है वहां पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल हैं वो बनेंगे। आगे बात करें तो घरेलू उपभोक्ताएं हैं उनको उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि 100 यूनिट प्रति माह है, वो भी 100 यूनिट का प्रति माह है,
निःशुल्क बिजली की घोषणा की गई है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर स्टडी एक्सीलेंस, इस योजना के तहत होता क्या है कि कुछ जो चुनिंदा जो छात्र छात्राएं हैं उनको बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए जो माता पिता है इनकी इनकम 8 लाख रुपए मिनिमम है, वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब इस योजना में जो 200 छात्र छात्राएं हैं उनको विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। अभी जो बजट घोषित हुआ है इसमें इन छात्र छात्राओं की संख्या को बढ़ाकर के 500 कर दिया गया है और साथ ही 30% जो महिला की कैटेगरी है उसमें आरक्षण भी दिया गया है। तो आपके इस एक्सीलेंस के तहत विदेश में पढ़ाई के लिए 500 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा इसके तहत। और इनकम, माता पिता की इनकम होनी चाहिए 8 लाख रुपए से कम और 30% महिला को आरक्षण भी दिया गया है। और नेक्स्ट बात करें तो 100 करोड़ की लागत से जो अपने लोक कलाकार हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने जो लोक संस्कृति के जो भी कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, गीत के गायन के जो लोक गायन के जो कलाकार हैं उनके परिवार को सहारा देने के लिए, उनके परिवार को और लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए कलाकार जो कल्याण कोष है इसका गठन किया गया है और इसकी मंजूरी दी गई है। 100 करोड़ की लागत से ये कलाकार कल्याण कोष से ये बनेगा। बात करें आगे युवाओं के लिए, तो युवाओं के स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है। तो साथियों ये प्रमुख बजट 2023 के 10 मुख्य बिंदुओं को लेकर के आज बात की। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, राम राम साथियों।